हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने प्रिय यूट्यूब चैनल विपिन एकेडमी पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है उसके बारे में हम सब समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक खत्म किया है संज्ञा। अगर आप लोगों ने नहीं देखी, जाके आप वीडियो देख सकते हैं, तभी आपको सर्वनाम समझ में आएगा। ठीक है, सर्वनाम क्या होती है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम, सबका अर्थात सबका नाम। संज्ञा किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते थे? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। क्या? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे? देखिए, जैसे राम घर जाता है और राम घर जाता है, राम खाना खाता है, तो क्या हुआ? जहाँ रिपीटेशन होती है, जैसे राम घर जाता है और राम खाना खाता है, तो इसमें क्या होता है? ये होगा हमारी संज्ञा। राम इसमें क्या है? संज्ञा है, और फिर संज्ञा है, तो क्या है? रिपीटेशन हो गया। इसलिए हम क्या इसके जगह करते हैं, जो ये बात जो वाक्य है हमें ठीक नहीं लग रहा, एक सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अच्छा दिखने के लिए, अच्छा लगने के लिए हम वाक्य में क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यही सेंटेंस बोले कि राम घर जाता है, वह खाना खाता है, वह खाना खा के घर जाता है, तो इस प्रकार ये क्या हुआ? सर्वनाम का प्रयोग कर दिया जाता है। तो सर्वनाम क्या होता है? इसे कहते हैं सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्व माने सबका, नाम मीन्स नाम, यानी सबका नाम। सबका नाम क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक, सर्वनाम हमारे, तो सर्वनाम क्या होगा? इसकी डेफिनेशन देखिए। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, सर्वनाम की परिभाषा। हम लोग देखें सर्वनाम की परिभाषा, हमारी हेडिंग है सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? देखिएगा, वे शब्द, क्या? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। आइए हम लोग लिखते हैं, वे शब्द, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कहलाते हैं, क्या कहते हैं? क्या हुआ? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, संज्ञा के स्थान पर, क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। क्या होता है? वे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो क्या? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की समझते हैं लोग, जैसे राम आगरा जाता है और राम आगरा जाता है, राम आगरा जाता है, राम ताजमहल घूमता है। तो इसमें क्या होगा? देखिए, ये क्या है? देखिए, यहाँ राम क्या है? संज्ञा है, यहाँ क्या राम है? संज्ञा है, और हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? सर्वनाम की डेफिनेशन, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब यहाँ राम की रिपीटेशन हुई, तो इससे क्या हुआ? सेंटेंस देखने में अच्छा नहीं लग रहा, बोलने में ठीक नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे? राम की जगह हम क्या कर सकते हैं? राम आगरा जाता है, वह है ताजमहल घूमता है, तो क्या हुआ? सेंटेंस में क्या हुआ? ठीक लगने लगा, सुनने में अच्छा लगने लगा। इसी प्रकार राम आगरा जाता है, जैसे और मोहन दिल्ली गया, मोहन ने दिल्ली जाकर गोलगप्पे खाए, तो क्या हुआ? मोहन आगरा गया, और तो ये क्या हुआ? मोहन, जहाँ शब्द संज्ञा के स्थान पर हम प्रयुक्त करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं? या सर्वनाम के हमारे भेद 6। सर्वनाम के भेद, सबसे पहले देखें आप, सर्वनाम हेडिंग डालिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद,
सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद हमारे कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, सॉरी उत्तम, इसमें क्या होगा? सर्वनाम के भेद कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ये हमारे और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 प्रकार के क्या हुए? सर्वनाम हुए। तो ये हमारे 6 हैं, हम लोग 6 लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट, अब हम लोग 6 लिखेंगे सर्वनाम। तो पहला सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हमारा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम, क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद 5 नंबर हमारा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो और लास्ट 6 नंबर हमारा निजवाचक सर्वनाम, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। 1 2 3 4 5 6 सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के? 6 भेद हो गए। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये 3 भागों में बटा है। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये 3 भागों में बटा है। उत्तम पुरुष में क्या क्या आते हैं? मध्य पुरुष में क्या आते हैं? अन्य पुरुष में। देखिए उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, हम। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तू, तुम, आप। अन्य पुरुष में क्या आता है? यह है, वह, ये, वे। ये क्या आते हैं? उत्तम पुरुष में। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए जिस बे शब्द से या जिस शब्द से हमें निश्चितता का बोध होता है या निश्चित का बोध होता है, वह हमें निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बे शब्द जिससे हमें अनिश्चितता का बोध होता है, वह अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक जो, सो। यहाँ संबंधवाचक में क्या होता है? जो, जैसे जो, सो। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कैसे। कौन, क्या, कैसे। निजवाचक में क्या होता है? आप। ये हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एक पॉइंट के। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला फर्स्ट पुरुषवाचक सर्वनाम। ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ये हमारे क्या 3 हुए? ये बात इसके उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, हम। मैं है, हम है। मध्यम पुरुष में क्या आता है? तू, तुम, तुमको, अन्य पुरुष में क्या आता है? यह, वह, ये, वे। ये क्या आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकंड हमारा था। सेकंड है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर निश्चयवाचक
निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, आइए निश्चयवाचक सर्वनाम हम जानते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु से हमें निश्चित का बोध हो निश्चयवाचक कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, निश्चयवाचक क्या होता है, जिससे हमें निश्चितता का बोध करा। जैसे यह कलम मेरी है, यह किताब मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यह साइकिल मेरी है। तो ये क्या हुआ, एक निश्चित मात्रा का बोध करा, एक निश्चितता का बोध करा। जैसे यह कलम मेरी है, इसका क्या निश्चित है, यह कलम मेरी है, यह किताब मेरी है, तो यह किताब इसकी निश्चित मात्रा का बोध कराती है, तो यह निश्चयवाचक हुआ। जैसे यह घर मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, या यह साइकिल मेरी है। तो इसमें क्या निश्चितता का बोध करा रहा है। निश्चित क्या है, निश्चय। यह क्या है, घर किसका है, मेरा। यह पुस्तक किसकी है, मेरी है। यह क्या है, तो यह क्या निश्चितता का बोध करा रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, निश्चयवाचक हुआ। इसका सेकंड हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड हमारा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु से हमें अनिश्चित का बोध हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे बाहर कोई खड़ा है। एग्जाम्पल, बाहर कोई खड़ा है, राम के घर कौन आया है। इसमें क्या अनिश्चितता मात्रा बोध करता है, तो ये कहते हैं हमारे अनिश्चयवाचक। हम लोग अब तक क्या पढ़ा, हम लोग अब तक क्या पढ़ा, 6 भाग होते हैं सर्वनाम के। क्या पढ़ लिया, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, 3 पढ़ लिए। अब हमारे 3 कौन कौन से रह गए, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग इस स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो दोस्तों इस बार हमारा नेक्स्ट है प्रश्नवाचक। दोस्तों हमने अभी पढ़ा अनिश्चयवाचक में कि राम के घर कौन आया। राम के घर कौन नहीं है दोस्तों, वो मिस्टेक्स हो गए। राम के घर कोई आया है, कोई नहीं, कौन की जगह क्या है, कोई आया। आप लोग करेक्शन कर लीजिए, कोई आया है। इसका नेक्स्ट होगा हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस शब्द से बेशब्द जिनसे हम प्रश्न
करने का बोध होता है, बोध होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्या हुआ? वे शब्द जिससे हमें प्रश्न करने का बोध या प्रश्न पूछने का बोध होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि राम के घर कौन आया है, बाहर कौन खड़ा है, तुम कौन हो, ये सब क्या हुआ? एग्जाम्पल। राम के घर कौन आया है, तुम कौन हो, श्याम कहाँ रहता है, मोहन कहाँ पढ़ता है। देखिए इसमें क्या हुआ? प्रश्नवाचक कौन, कहाँ, तुम कैसे हो, तुम्हें क्या चाहिए। जहाँ शब्दों में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वह प्रश्नवाचक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस शब्द से हमें वाक्य में संबंध, वे शब्द से हमें संबंध का बोध होता है, जिस शब्द से हमें संबंध का बोध होता है सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए वे शब्द जो एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसमें क्या आता है? जो सो उसे, जैसे वैसे, जो सो जैसे वैसे आदि शब्द आते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या होता है? संबंध होता है। देखो जैसा करोगे वैसा करोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। या और भी होते हैं जैसे जैसा बोगे वैसा पाओगे। इस पर लास्ट हमारा होता है 6 नंबर का निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिससे हमें निश्चितता का बोध होता है, जिससे हमें निश्चितता का बोध है, स्वयं के लिए करते हैं इसका प्रयोग। जिसका क्या करते हैं? स्वयं के लिए इसका प्रयोग। इसमें क्या होता है? इसका प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है। इसका प्रयोग करता स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है। जैसे मैं
यह काम स्वयं कर लूँगा, कर लेता हूँ। मैं खाना खुद स्वयं बना लेता हूँ। मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ। तो ये कहते हैं हमारे सर्वनाम के भेद। दोस्तों ये हमने सर्वनाम के भेद बता दिए आपको। सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं, 6 हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।